ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। श्री भगवान बोले, किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। त्रिभिर्गुणमयैर भावैः एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने पे आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक हूँ, मैं राजस हूँ और मैं तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है इसको समझ ही नहीं सकता। यह जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से जाना जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से जाना जाता है। जब तक वह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं में मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहमता हुई। शरीर के साथ अहमता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहमता ममता मिट जाए। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त है और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक है। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनी हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहमता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है। यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ, यानी गुणों से मोहित हुआ। इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाता है। नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा को जान नहीं सकता।
परम व्ययम पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरा कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भावों को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्यय गुणमयी माया से बंध जाता है और फल स्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक, राजस और तामस भाव यानी कर्म, पदार्थ, काल, स्वभाव, गुण आदि अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। गीता इसी अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में जीवात्मा के लिए जगत शब्द आया है। इसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है। चेतन भी यानी चेतनता का दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है। उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामात्मानः अर्थात कामना रूप ही हो जाता है, गीता 2 अध्याय का 43वां श्लोक, और भगवान के साथ अभिन्न होकर मनमयाः अर्थात भगवत रूप हो जाता है, गीता 4 अध्याय का 10वां श्लोक। ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवत रूप से वह नित्य है, पर कामना रूप से या जगत रूप से वह अनित्य है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया, इसलिए वह जगत बन गया। जो केवल जगत की सत्ता को मानता है वह अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है, जो अवास्तविक है, और जो केवल भगवान की सत्ता मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर भगवान हो जाता है। मम साधर्म्यम आगताः, गीता 14वें अध्याय का 2 श्लोक। जो वास्तविक है। जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतनता की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, प्रत्युत जड़ शरीर को ही मैं यानी अपना स्वरूप और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक, राजस, तामस गुणों से बंध जाता है। निबद्ध नंति महाबाहो देहे देहि नम व्ययम, गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है, गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह भी लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है, गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है ऐसे ही अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है, अर्थात उसका चेतनपना लुप्त यानी विस्मृत हो जाता है। उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, प्रत्युत संसार ही संसार दिखता है, इसलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधे हुए देखते हैं, अविनाशी भगवान को भी जन्मने मरने वाले देखते हैं। गीता इसी अध्याय का 24वां श्लोक। भक्त की दृष्टि तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती। इसलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख प्राप्त होता है। दुखालयम, गीता 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री भगवान बोले, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली दैवी यानी देव अर्थात परमात्मा की माया
बड़ी ही दुरत्यय है, यानी इससे पार पाना बड़ा कठिन है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते। दुरत्यय कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादाद में ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्यय पना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतीते। मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ ही रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण न मेरे में है और न मैं उनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य यानी मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। सहारा क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हर दम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए। यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। यहाँ मामेव कहने का तात्पर्य है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि जो मामेव केवल मेरी ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न लेने अर्थात हमारे पास रुपए, पैसे, चीजें, वस्तु आदि सब रहें पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न रखें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्यय पना है। इस दुरत्यय पना से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है। अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा अधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं, परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण परायण सुख भोग परायण होते हैं वे भगवान की गुणमयी माया को तर नहीं सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तब वह माया यानी अपरा प्रकृति के कार्य को तर जाता है।
अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दे, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर ले, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय ले, न माया यानी गुणों का आश्रय ले। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है। ययेदम धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की ही शरण में रहता तो वह माया को तर जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से अर्थात उसको अपना एवं अपने लिए मानने से जड़ता में चला जाता है और जगत बन जाता है। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है, अर्थात जगत जगत रूप से नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप हो जाता है जो वास्तव में है। मामेव पद से भगवान का तात्पर्य है कि जीव मेरा ही अंश है। मम एव ममैवांशो जीवलोके। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः मेरे ही माम एव शरण होने से वह माया को तर जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे यानी भगवान के सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं। न तो उनकी दृष्टि दूसरे में जाती है और न दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में अपरा प्रकृति की न तो कोई सत्ता रहती है, न महत्ता रहती है और न अपनापन ही रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। जिनमें विवेक की प्रधानता है ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे हैं वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। श्री भगवान बोले, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शस्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति होते हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देता है तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें यह बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधमाः कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर यानी जिनको की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, पाप अन्याय करके नरकों और पशु योनि की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं।
ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता 16वें अध्याय 19वें-20वें श्लोकों में कहा है कि द्वेष रखने वाले, मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। मायया पहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। भगवान की जो 3 गुण वाली माया है, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपए, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता तीसरी मानते हैं। इस कारण वे समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपए, पैसों को महत्व देते हैं, जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वे केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को भी बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं, वे आसुर भाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते, और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि सुदूराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि वहाँ यानी 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में अपि चेत पद आए हैं, जिनका अर्थ होता है दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। उनका किसी भी प्राणी से राग द्वेष नहीं होता। गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान ही है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो वह भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए, अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका भाव बदल जाए, अथवा किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान के शरण हो सकता है। ऐसा पापी मनुष्य अगर भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। मानस 1:29-3। जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है। उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जऊ नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय सरन ताकी मोही,
तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्यते ही साधु समाना। मानस 5:48-1-2। इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद, मोह, कपट, नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूँ। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा मनुष्य के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा मनुष्य जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है, तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है। यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है, कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है। इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा, पापात्मा, विद्वान, मूर्ख, सुजाति, कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। यह निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरे शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ। भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अतः यहाँ के और वहाँ के प्रसंग में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वह सुकृति है, और जो भगवान के विमुख है वह दुष्कृति है। भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है, वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह की पवित्रता न देखकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इसी तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। वह अनन्यता कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है, क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में वह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते, वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। गीता 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। उनकी दृष्टि संसार यानी पदार्थ और क्रिया को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता ही नहीं होती। फिर भगवान की शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में होते हैं। माया के वश में होने से वे माया को तर ही नहीं सकते। मायया पहृत ज्ञानाः पद का तात्पर्य है कि माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, जा सकती ही नहीं। श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं? इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।